दोस्तों आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक और टर्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये दोनों को डिस्कशन करेंगे। ये चीज़ क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या। जैसे हम एक इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में भी पढ़ते हैं, जो वहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन किए थे। वहाँ पे भी हम ये चीज़ डिफाइन किए थे कि 1 कूलम्ब चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में तक ले जाने में जो भी वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन हमको लगेगा, उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहे थे, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। कितने कूलम्ब चार्ज था, 1 कूलम्ब चार्ज था। अब यहाँ पे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल जब ये आया वर्ड, ये मास से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कि यूनिट मास को या मास m लेकर के हम डिफाइन करेंगे। जो भी मास को इन्फिनिटी से r रेडियस तक ले जाने में जो भी वर्क डन लगेगा, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा उस बॉडी में एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब बात रही इन्फिनिटी से ही क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वेरी वेरी लार्ज है। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब जो इन्फिनिटी और वो ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो गया तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक हो जाएगा, जिसके कारण से उसको हम अप्रॉक्सीमेटली हम 0 मान लेते हैं। तो इसको हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज एक बॉडी मास है, यहाँ पे इसका मास मान लेते हैं m1, एक रेडियस है, इस मास को मानते हैं m2, r दूरी पे है, और ये है इन्फिनिटी। मान लेते हैं ये m2 मास को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी। पहले m1, ये m2 है, पहले यहाँ पे m2 यहाँ पे है, यहाँ से इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं कहाँ तक, r रेडियस तक। तो अब जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है हमारा जो वर्क है। अब इसको चूंकि जब डायरेक्ट स्केलर मल्टीपल कब होता है, जब सारे चीज़ कांस्टेंट हो, फोर्स भी कांस्टेंट हो, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट हो। यहाँ पे फोर्स क्या फिक्स्ड है, नहीं, फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर जी r स्क्वायर। तो देखो मास तो फिक्स है m1, मास m2 फिक्स है, लेकिन रेडियस जो होता है वेरी कर रहा है। इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं r दूरी पे, क्या होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा, धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये हमारा वेरी कर रहा है। जब भी कोई भी चीज़ वेरिएबल आता है तो उसको हम इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हम किसी x दूरी पे, यहाँ से मान लेते हैं x दूरी पे ये m2 ऑब्जेक्ट है। अब इस पे वर्क डन निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। कैसे, वर्क डन जो होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, इस माप से निकालेंगे कि फोर्स इंटू dx, उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। ये 0 वर्क डन होगा। फिर यहाँ पे हम कहाँ से ला रहे हैं, x दूरी, इन्फिनिटी से कहाँ तक ले आ रहे हैं, r दूरी तक। हमको r दूरी तक लेना फोर्स। अब फोर्स के वैल्यू लिखना है, इन्फिनिटी से r दूरी पे लिखना है, तो जो फोर्स होगा g m1 m2 अपॉन ये x हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या क्या कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा दोस्तों, g m1 m2 1 अपॉन x स्क्वायर इन्फिनिटी से x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है दोस्तों, तो ये वर्क डन क्या होगा, ये u हो जाएगा। तो इस वर्क डन, जो हमारा वर्क डन जो होगा g m1 m2 क्या होगा, इसका
इंटीग्रेशन 1/x होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, देखो x पावर -2 हो जाएगा, फिर +1, तो -2 +1 से डिवाइड कर देंगे, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो -1/x होगा। डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर दिए, ये इन्फिनिटी हो गया ये x। अब अपर लिमिट ये r पुट करो, तो g m1 m2 माइनस तो बाहर ले लेते हैं क्योंकि माइनस जो है 1/r - 1/∞ 1/∞ क्या होगा 0, तो जो वर्क डन आया हमारा क्या होगा -g m1 m2/r। ओके दोस्तों, ध्यान रखना माइनस क्यों हुआ, ध्यान रखना हमेशा जब मैग्नीट्यूड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी r दूरी पे इस बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, कितना मैग्नीट्यूड है g m1 m2/r, नेगेटिव साइन के साथ, मैग्नीट्यूड भी क्योंकि नेगेटिव आया हमारा वर्क डन की, यही हमारा क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों एक और नोट डिस्कशन करते हैं। नोट में क्या डिस्कशन करते हैं, जब हमारा अर्थ से कंपेयर करेंगे किसी भी सैटेलाइट को, जनरली अर्थ हमारा है जिसका मास है me, सेंटर से एक सैटेलाइट है r दूरी पे जिसका मास है ms, मास ऑफ सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ड्यू टू द अर्थ, कितना होगा u माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ, कितना होगा r, ये ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और डिफाइन होता है, हम तो अभी डिफाइन किए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होता है दोस्तों, क्या होता है, इसको हम u से डिनोट किए तो इसको हम v से डिनोट करते हैं। क्या होता है u, जो भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा इनटू मास ऑफ मास, जो भी सैटेलाइट होगा सैटेलाइट से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो होगा इसी का निकालते हैं -g मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल आउट, तो मास ऑफ अर्थ इनटू r, ये होगा हमारा उस पॉइंट पे। इसका मतलब इसका क्या पावरफुल यूज है पता है, ये उस पॉइंट का हमको पोटेंशियल पता है। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है उसमें जितना भी मास का ऑब्जेक्ट आ गया सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डायरेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। ये क्या डिपेंड करता है, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब किसी भी पॉइंट का किसी भी ऑब्जेक्ट के चलते वहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यदि उस पॉइंट पे कोई भी मास m मास का यदि बॉडी आ जाएगा तो उस मास के बॉडी में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, डायरेक्टली हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको निकल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इस किसी पॉइंट का है उसमें यूनिट मास का है, जितने भी मास का बॉडी वहाँ पे आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल जाएगा। दोस्तों हम दो चीज़ डिफाइन किए हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको यू से डिनोट करते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, ध्यान रखना ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो जनरली इसको आप रिलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे यूनिट कूलम्ब चार्ज ले जाते थे नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हम इन्फिनिटी से मास ला रहे हैं r दूरी पे, फिर डेराइव किए तो हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया g m1 m2/r और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा g me/r। ध्यान